हम इस मौजू को जो है डिस्कस कर सके। हमारे साथ मौजूद है साहिबजादा मुजफ्फर साहब, जो कि सीनियर कानूनदान हैं। पहले भी मेरे शो पे आ चुके हैं और आज भी आपकी रहनुमाई के लिए आए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे मुजफ्फर साहब? जी ठीक ठाक। सबसे पहले तो मैं आपसे यही पूछना चाहूँगी कि जो जायदादों के मसले होते हैं, ये जो कब्ज़ा ग्रुप होते हैं, इन सबको पहले अपने अल्फाजों में एक बार इलेबरेट कर दें, फिर हम प्रोग्राम को स्टेप बाय स्टेप करके चले जाएँ। देखिए फ़िज़ा, ये बड़ा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जो आजकल हालात जा रहे हैं। आप देखते हैं कि जी कि कभी कोई भी प्रॉपर्टी है, चाहे वो जब ली जाती है उस पर हैंडसम अमाउंट होती है, फिर कुछ आपकी विरासत की जगह होती है। विरासत की जगहों में तो अक्सर हम सुनने में आता है कि जी बहन भाइयों ने आपस में कब्जा किया हुआ है, या फिर किसी एक भाई ने किसी को बेच दिया, कब्जा ग्रुप को उसने कब्जा कर दिया। तो ये तो बहुत ज़्यादा कॉमन हो गया है। और अब इस कॉमन ये एक किस्म का ना, इट इज़ अ कैंसर। ये कैंसर हो गया है, क्योंकि जिन लोगों के प्रॉपर्टीज़ पे कब्जा होता है ना, असल में उनको तकलीफ दर्द होती है। कभी आप उन लोगों से पूछें कि वो आपको बताएंगे कि जी हमारे जो प्रॉपर्टी है उस पर कब्जा हो गया और हमारे क्या हालात है अंदर से, वो अंदर से टूट चुके होते हैं। ज़ाहिर एक जायदाद है, उस जायदाद को वो उनके जो बेनिफिट्स हैं, फिर वो कब्जा माफिया ना सिर्फ कब्जा करते हैं, जाली कागजात बना लेते हैं। अब आप देखें उनकी ऑडेसिटी। अगर ये रेवेन्यू वाले पटवारी और ये जितने लोग ना मिले हो इन चीज़ों में, तो ऐसी हरकत ही ना हो। लेकिन क्या बदकिस्मती ये है कि जिन इदारों का काम है कि लोगों की प्रॉपर्टी को महफूज रखा जाए, वो फिर उसके साथ मिल जाते हैं कब्जा ग्रुप के साथ, और जाली कागजात भी तैयार कर लेते हैं और फिर इस तरीके से ये फ्रॉड करते हैं। सर पहले तो ये बताइएगा, घर में कब्जा या ज़मीन पर कब्जा होता कैसे? देखें, अगर तो आप एक खाली जगह पड़ी है, ठीक है जी, सबसे पहले तो हम उस जगह को लेते हैं जहाँ पे कुछ इमारत नहीं है। तो वो लोग देखते हैं कि इस पर कोई आने वाला कोई नहीं है, वो उसके ऊपर बैठ के तो चार दीवारी करके तो घर बना लेते हैं। ऐसे ही। ठीक है जी। अब वो जो चार दीवारी बन जाती है, उसका एक प्रोसेस होता है। उसमें जो वहाँ के जो जिम्मेदारान लोग हैं, अगर कोई ऐसी चीज़ है कि वो घर बन रहा है, तो वो उसको चेक करते हैं कि क्या ये इस नक्शा कबूल इसका हुआ है या नहीं, अप्रूव हुआ या नहीं हुआ। तो जब पता लगता है नक्शा ये अप्रूव नहीं है, तो फिर वो जो अथॉरिटीज़ होती हैं उनका काम है कि वो उसको बंद करें, लेकिन वो खामोश आंखें बंद कर जाते हैं। फिर अगर कोई गाँव में जगह है, तो वो उसमें मुलविस होते हैं आपके पटवारी, गर्दावर, वो खुद ब खुद ही कहते हैं नहीं ये जगह तो तुम्हारी है। उनके पास तो इतना कवानीन में उनके पास ताकत है। अगर आप समझें कि अगर एक पटवारी है, तो समझे उस इलाके का वो बादशाह है। वो जिसको चाहे जगह उठा के वहाँ दे देता है, और जिसको चाहे वो उसको उधर दे देता है। ये उसकी ये समझे कि जुरिडिक्शन है। लेकिन एक 6-7 स्केल का अफसर आपकी पूरी अरबों की जायदाद के साथ वो मालिक बना होता है, क्योंकि उसके पास सारा रिकॉर्ड होता है। वो सारी इधर उधर टेम्परिंग कर देता है रिकॉर्ड में, और वो इधर उधर कर देता है। अब जो कब्जा माफिया है, वो लोग होते हैं जो ऐसी प्रॉपर्टी को देखते हैं कि जी इसका कोई वारिस नहीं आ रहा या इसको कोई देखने नहीं आ रहा, तो वो उसको ईयर मार्क कर लेते हैं। वो देख लेते हैं इसके ऊपर हम कब्जा कर लें, और जब वो कब्जा कर लेते हैं, फिर डेफिनेटली जो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज हैं, पुलिस, उनका भी काम है। कानून इतने सख्त बने हुए पाकिस्तान में, अगर आप देखें तो अगर कोई नाजायज़ किसी का कब्जा हुआ है, उसके ऊपर कानून तो मौजूद है। अब लोगों को पता भी नहीं है, और उसकी जो एग्जीक्यूशन है, वहाँ पे थोड़ी सी ये कमज़ोरी आ जाती है हमारे इदारों की, ख़ास तौर पे पुलिस की, रेवेन्यू वालों की। और उसके बाद बल्कि एक जगह पे मैं सुन रहा था, आप हैरान होंगी, लोग कहते थे कि अगर पाकिस्तान में करप्शन ख़त्म करनी है या इस किस्म की कोई एक्टिविटी जो इलीगल डिस्पोजेशन है या ऑक्यूपेशन है, तो 2 महकमे ठीक कर दें, पुलिस और रेवेन्यू। उसके बाद आप देखें कि यहाँ पे किसी का कब्जा नहीं हो सकता। डीएचए में क्यों नहीं कब्जा होता? आप देखें डीएचए में भी तो आप देखते हैं, तो वहाँ पे चूंकि एक निज़ाम है जो उनके सर डीएचए की फाइल बहुत स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि मैं खुद डीएचए में रहती हूँ, तो मुझे लगता है कि सबसे सेफेस्ट जो है वो डीएचए है। वो उसकी वजह है ना जी। वजह देखें, वहाँ पे जो जिम्मेदारान हैं उनकी अकाउंटेबिलिटी है। मसलन कि अगर कोई किसी की जिम्मेदारी है कि अगर कोई घर बन रहा है, तो वो जो उसका एरिया का जो सुपरवाइजर होगा, वो फौरन रिपोर्ट करेगा, जी यहाँ पे घर शुरू हो गया, यहाँ पे ये हो गया, वो एक अलार्म दे देगा, विसल ब्लो कर दे। यहाँ पे ये होता है कि अगर किसी भी जगह पे खाली जगह है, हुकूमत की जगहों के ऊपर जो गवर्नमेंट की जगह है, उस पर भी कब्जा हो जाता है। आप आए दिन देख रही होती है कि जी के जो अब अगर लाहौर की मिसाल लें, किसी भी इलाके की, तो उसका जो रेगुलेटर होते हैं वो आए दिन मशीनी रेखे गिरा रहे होते हैं जगह। पता लगता है कि वो ये घर बन गया था, इतना बड़ा घर, 3-3 मंजिला घर गिरा रहे थे, क्योंकि ये गवर्नमेंट की जगह थी, उनको मालूम नहीं था इस तरह हो गया।
तो ये सर वो वक्त इस्लामाबाद में जो मुनाल का केस हुआ, वो पूरा बिल्कुल। बना हुआ, लोग कितना ट्रैवल करते थे, जाते थे, वो एकदम से गिर गया। इसलिए कोई गैर कानूनी था ना, उसकी जो लीज थी वो भी गैर कानूनी थी। अब ये अगर ये चीजें ना हो, इतने बड़े तो पैमाने पे बनने के बावजूद चीज को गिरा दिया जाता है। बिल्कुल उसकी फिर अब कवानीन भी, ये भी मैं आपको फिजा बताऊं कि एक आम शहरी है, ये तो चलो गवर्नमेंट की जगह थी ना। अच्छा अगर एक सर, आम आपकी शहरी बात को कट करूंगी, एक कॉल है, थोड़ा सा मसले वाली कॉल है। जी। वो कह रही है कि मैं नाम नहीं लेना चाहूंगी, मेरे भाई ने मेरी जमीन पे कब्जा कर लिया, कोई ऐसा मैटर है, पूछ लेते हैं साथ है। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, ड्रॉप हो गई है कॉल, आई एम सो सॉरी। एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद ज्वाइन करेंगे। फिर मैं ये पूछूंगी कि अगर अगर क्या ये है ही जुर्म, किसी के प्लॉट पे या घर पे कब्जा करना ये जुर्म है, तो कानून उसको किस नज़र से देखता है? ब्रेक के बाद। दे दो, पीछे से दे दो बेटा, लाइव कोई मसला नहीं है। अच्छा जी, ये हमारे तैयब भाई हैं, तैयब भाई की शक्ल भी दिखाएं। तैयब भाई के बगैर जो है ना हमारा कोई काम नहीं होता। ये हमारा ऐसा ख्याल रखते हैं, हमारे बच्चे कुछ शादीशुदा इनके भी बच्चे हैं, मगर ये हमारा ऐसे ख्याल रखते हैं जैसे हम इनके बच्चे हों, और इनके बगैर हम कुछ नहीं है। ऐसे ही है जी मुजफ्फर साहब। थैंक यू तैयब भाई। आपको ये आपको क्या नजर आ रहा है? ये है ऊद अल अबराज से मिलने वाला वाइट ऊद।